गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए आज हम कुछ अलग ही लेकर आए हैं। क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर, जो सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में जो आते हैं वही है रियल नंबर चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, तो जो 1.1 है वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। इफ़ ए एंड बी आर टू ओड पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए ग्रेटर देन है बी से, देन प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर ए प्लस बी अपॉन टू एंड ए माइनस बी अपॉन टू इज ओड एंड द अदर इज इवन। आपसे ये कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें कहा गया है आपसे कि गिवन ए एंड बी आर टू ओड पॉजिटिव इंटीजर। क्योंकि इसमें दे रखे हैं ए और बी हैं, वो क्या हैं, हमारे दो इंटीजर हैं, वो भी कहते हैं पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे देखिए। ठीक है, तो टू प्रूफ करना है हमें आउट ऑफ द नंबर ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू वन इज एंड ओड एंड अदर इज इवन। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करना है ज़रा अच्छे से समझिएगा। ए एंड बी बोथ आर ओड पॉजिटिव इंटीजर। केस 1 में अगर हम ये कर दें कि ए एंड बी आर बोथ और पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन तब क्या होगा, ए प्लस बी अपॉन टू प्लस ए माइनस वन बी अपॉन टू। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ए प्लस बी, ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी अपॉन टू। ठीक है, जब आपसे कहा जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू प्लस करना है ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम एक बार लिखते हैं और यहाँ से ही क्लियर होता है कि बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो टू ए आएगा। तो टू से टू कैंसिल कर दीजिए, आपका क्या आएगा, ए आएगा, जो यहाँ पर क्लियर हो रहा है राइट हैंड साइड में। ठीक है, इसमें कहा गया विच इज एन ओड नंबर इज ए। तो जो नंबर आया है वो हमारा क्या है, ए नंबर है, वो ओड है। ठीक है, इज गिवन टू बी ओड नंबर, हैंस वन ऑफ द नंबर आउट ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू मस्ट बी इवन, अदर द मस्ट बी ओड, बिकॉज एडिंग टू इवन नंबर गिव इट एन इवन नंबर एंड एडिंग टू ओड नंबर गिव एंड इवन नंबर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन टू विल गिव एंड ओड नंबर एंड ए माइनस विल गिवन एन इवन नंबर। तो यहाँ पर ये क्या है, ओड नंबर है, और यहाँ पर ये नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अगर आपको इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूँ, जो कि मैंने पीडीएफ में खुद से तैयार की है, तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा टेक, ए की जगह हम क्या ले लेंगे, ए इजिकल टू 7 ले लीजिए, और बी की जगह हम क्या लेंगे, 3, तो बी इजिकल टू 3 सच दैट। तो ए है वो बी से क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि 7 है वो मैंने 3 से बड़ा ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, तो ए प्लस बी अपॉन टू जब करेंगे तो 7 ए की वैल्यू पुट करेंगे प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे। 7 प्लस 3 कितना होता है हमारा, 10 होता है, और 10 से 2 को डिवाइड करेंगे, हमारा 5 आया। 5 हमारा क्या हो गया, ओड नंबर हो गया। क्लियर हो गया। इसी टाइप से हम देखेंगे ए माइनस बी अपॉन टू, जब माइनस में लेंगे तो 7 से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो विच इज इवन। अब आपको शायद क्लियर हो गया हो। तो कहने का मतलब हमारा यही था, जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेते हैं आपको नहीं समझ में आता है, इसलिए मैंने खुद से एक अपना एग्जाम्पल तैयार करके आपको समझा दिया है। अब मुझे क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए आगे क्या करना है। हाँ, मैंने कंक्लूजन भी तैयार किया है। इसमें कहा गया है आउट ऑफ द नंबर ए प्लस बी अपॉन टू
ए माइनस बी अपॉन टू ए प्लस बी अपॉन टू इज एन ओड नंबर। ठीक है, ये तब क्या है, ओड नंबर है। देन ए माइनस बी अपॉन टू इज एन इवन नंबर, केवल ये कि यही नंबर है, ये क्या है हमारा इवन नंबर है, कंक्लूजन में बोल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय टू। आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जो डिविजिबल किससे हो जाए, टू से हो जाए। ठीक है, चलिए लेट द नंबर आर एंड ए माइनस वन। आपने एक नंबर ए ले लिया और ए माइनस वन ले लिया। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक ही जगह एक्स ले सकते हैं और एक्स माइनस वन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं एलिमेंट तो अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप बाई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए और ए माइनस वन ले लिया है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आपको ज़रा। प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, इसका प्रोडक्ट अगर हम बनाएंगे तो क्या आएगा, ए माइनस वन, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए की मल्टीप्लाई माइनस वन से करेंगे माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस से हो गया। केस वन में देखेंगे अगर ए है वो इवन होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो ए और जब ए है वो क्या होगा, इवन होगा, तो ए इजिकल टू टू पी ले लीजिए आप। ठीक है, ए इजिकल टू हम क्या ले लेंगे, टू पी ले लेंगे, तो देन टू पी का स्क्वायर करेंगे माइनस टू पी, यानी कि ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, टू पी कर देंगे इस कंडीशन में। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए में, तो ए की जगह हम टू पी पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ए की वैल्यू जो टू इजिकल टू टू पी है, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो टू पी स्क्वायर माइनस टू पी इजिकल टू, ठीक है, ठीक है, टू पी का स्क्वायर कितना होता है हमारा, फोर स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट फोर पी स्क्वायर माइनस टू पी। आपने यहाँ पर देखा है कि ये फोर पी स्क्वायर माइनस टू पी हो गया। अब आप देखिएगा कि क्या करते हैं हम लोग, टू पी माइनस, मतलब इस टाइप की कंडीशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि टू पी कॉमन ले लीजिएगा, टू पी माइनस वन इज डिविजिबल बाई टू। क्लियर हो गया कि ये टू से डिविजिबल है। ठीक है, इस कंडीशन को आपको क्लियर करना है। केस सेकंड में देखिएगा क्या, व्हेन ए इज ओड, अगर ए है वो अगर ओड होता है तब क्या करते हैं, तो इजिकल टू हम क्या लेंगे, टू पी प्लस वन लेंगे। वहाँ पर हमने क्या लिया था, ए इजिकल टू टू पी लिया था, अब यहाँ पर प्लस वन कर देंगे टू पी में। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये ए है वो ओड दिखाना है, तो टू प्लस पी किस में पुट करना है, ए स्क्वायर माइनस ए में पुट करना है ये, तो टू पी प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर पी स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे इसको कंप्लीट को, तो फोर पी स्क्वायर प्लस फोर पी प्लस वन, ये फार्मूला से होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, इस फार्मूले पे लगाएंगे आप, इस फार्मूले में लगाएंगे तो यहाँ पे इतनी वैल्यू आएगी, और ये माइनस टू पी, ये जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का ये टू पी होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आगे देखेंगे, इसको पूरे को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो फोर पी और फोर से माइनस टू पी कम्प्लीट करती है तो प्लस का टू पी आएगा, क्योंकि इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस ये जीरो हो जाएगा। तो ये देखिएगा ये भी आ रहा है टू पी टू प्लस वन कॉमन लेने के बाद, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो क्लियर हो रहा है कि जो दो नंबर हमने लिए थे और दोनों का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है, डिविजिबल होता है टू से। ठीक है, थ्री में देखिएगा क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई सिक्स। मतलब ये देखने हैं कि जो थ्री नंबर हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं वो सिक्स से डिविजिबल हैं नहीं है, ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो लेट ए एंड बी, ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर बी इक्वल टू सिक्स बाई डिवीजन लेमा आता है एग्जिस्ट लेमा क्यू एन आर सदैट। ठीक है, तो जो डिवीजन लेमा है उसके अकॉर्डिंग लिया है, तो ये सिक्स क्यू प्लस आर, क्योंकि हमें डिविजिबल सिक्स से दिखाना है इसलिए हमने सिक्स क्यू फार्मूला से तैयार कर लिया, जहाँ पर जीरो ग्रेटर देन इजिकल टू आर ग्रेटर देन सिक्स है, तो इजिकल टू सिक्स क्यू, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर देख टाइप से हम भी लिख सकते हैं ए इजिकल टू सिक्स क्यू प्लस वन
इस टाइप से भी लिख सकते हैं A6 प्लस 2। इस टाइप से कहाँ तक हमें लिखना है, 6 तक लिखना है, ठीक है। 6 5 ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो सिंस एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में हमें यहाँ से ही लेना है, 4 से प्लस 5 से प्लस 2 से प्लस 3 से, ये हमें यहाँ से कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट में देखिएगा क्या कहा गया है, इफ़ n इजकल टू 6 क्यों लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें कितने से लेना है, लेमा से, ठीक है। तो n प्लस 1 n प्लस 2 इजिकल टू 6 6 प्लस क्यू, n की वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, तो भी चीज़ डिविजिबल बाई 6, तो ये सीधी सी बात है कि इस फॉर्म में आ जाती है, तो ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। केस सेकंड में देखिएगा, इफ़ n 6 क्यू प्लस 1 इजिकल, ठीक है, इफ़ n इजिकल टू 6 क्यू प्लस 1, देन अगर मान लीजिए n की वैल्यू हम 6 क्यू प्लस 1 पुट करते हैं फार्मूले में, तो देखिए n प्लस 1 n प्लस 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 6 क्यू प्लस 1 2 3 क्यू प्लस 1, क्योंकि यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ 6 क्यू प्लस 1 3 क्यू प्लस 1 2 डिविजिबल बाई 6 है, ये सब किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पर ये 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 6 से, तो यहाँ पर भी ये 6 से डिविजिबल हो गया। इसमें देखिएगा, इफ़ n 6 क्यू प्लस 2 देन n प्लस 1 n प्लस 2 6 प्लस 2 6 प्लस 3 6 प्लस 4, इस टाइप से उनमें कोमा लेकर यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा हमारा 6 से, ठीक है। केस 4 में देखिएगा, केस 4 में मैंने लिया है 6 क्यू प्लस 3, क्योंकि हमें कहाँ तक ले जाना है, 5 तक ले जाना है, ठीक है। तो 6 क्यू प्लस 3 6 प्लस 4 6 प्लस 5 ऐसे चलते रहना है, ठीक है। इसमें भी 6 आएगा कोमा लेकर, तो ये भी 6 से डिविजिबल है, ठीक है। अब केस 5 ले लिया है, केस 5 में 4 तक लिया है मैंने, ठीक है। तो इस टाइप से ये देखिएगा, इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है, तो डिविजिबल है 6। केस 6 में 5 तक ले लिया है मैंने, ठीक है। आप जब इसको देखेंगे वो खुद से क्लियर करेंगे, तो ये आपको खुद आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें भी 6 कॉमन लेकर डिविजिबल कर दिया, तो हैंस n प्लस 1 n प्लस 2 डिविजिबल बाई 6। ये जितने भी एलिमेंट जो मैंने लिए थे वो सब किससे डिविजिबल हैं, 6 से डिविजिबल हैं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन गई है, क्योंकि हमें थोड़ी सी हमें आपको